अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा युस्मा लक। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार सब आदमी इबादत के नियत से इखलास के साथ दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मोहतरम हज़रात और हमारी पर्दा नशी माँ और बहनें और स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर शौरा किराम और उलमाए उद्दाम, आप लोगों को ये बखूबी मालूम है कि आज का ये इजलास शादी खाना आबादी के मौका से रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात की सबूत है कि हम ईमान वाले हैं। अब मैं आपके सामने एक दो बातें रखकर इंशाअल्लाह ताला मुझे कहीं और भी पहुंचना है वहाँ, इसलिए मैं रुखसत हो जाऊंगा। ऐ जन्नत क्या तुझमें हुरो कुसूर रहते हैं। ऐ जन्नत क्या तुझमें हुरो कुसूर रहते हैं। वाह वाह सुभान ऐ अल्लाह। जन्नत क्या तुझमें हुरो कुसूर रहते हैं। हाँ मैंने माना कि जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत क्या तुझमें हुरो कुसूर रहते हैं। हाँ मैंने माना कि जरूर रहते हैं, मगर ऐ जन्नत तू आकर मेरे दिल का तवाफ कर। मगर ऐ जन्नत तू आकर मेरे दिल का तवाफ कर। क्यों? इसलिए कि इसमें हुजूर रहते हैं। बेशक। वाह वाह सुभान आइए अल्लाह। यहीं से एक दो बातें आपको, असल मैं जहां भी जाता हूं इशारों में ही बात कह जाता हूं, इसीलिए हमारे कारी फैयाज फैजी साहब और अल्ताफ फरेब्ता और दिगर शोरा किराम जो है, रागिब सिद्दीकी साहब, ये लोग कहते हैं कि कुछ सुना कर जाइए। इशारा समझते हैं अच्छी तरह, इसीलिए मैं इशारों में ही बातें कर दिया करता हूं, क्योंकि मैं पेशावर मुकर्री नहीं कि मेरा पेशा ही ये हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ज़ौक़ है, शौक़ है, इश्क है, मोहब्बत है रसूल से, इसीलिए कुछ बातें कह दिया करता हूँ। आइए मैं एक बात आपको कहते चलूँ और इशारे में समझ लीजिए कि मेरी तकरीर का खुलासा है। क्या है? सामने सीरते मुस्तफ़ा हो, सामने सीरते मुस्तफ़ा दर से है रहे बरी के लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। रहबरी के लिए माशाअल्लाह। हुजूर की सीरत बहुत है, काफी है हम लोगों के लिए। सामने सीरते मुस्तफ़ा दर से है रहे बरी के लिए। ओ हमें फिर और क्या चाहिए, दोस्तों जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह। जब नबी माशाअल्लाह। की सीरत हमें मिल गई है तो और क्या चाहिए दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आइए अब आपको एक पैगाम देता चलो। अल्लाह ने उस आसमान को और इस जमीन को बनाया, फख्र नहीं किया, नाज नहीं किया, घमंड नहीं किया। सारी कायनात के हर चीज को बनाया, फख्र नहीं किया, नाज नहीं किया। जमी बनाए,
आसमां बनाए, सितारे बनाए, चांद बनाए, सूरज बनाए, पहाड़ बनाए, नदी बनाए, नाले बनाए, दुनिया की हर चीज बनाई, मगर फख्र नहीं किया। लेकिन जब तुझे बनाया, जब तुझे बनाया, अल्लाह ने फख्र किया, नाज किया, तकब्बुर किया और फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों को बनाया तो फख्र किया, नाज किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 कसमें उठाई और फरमाया वत्तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बलदिल अमीन की कसम, और लक़द कद पे लाम ताकीद का लगा के बता दिया, फरमा दिया कि मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया। और मुझसे आप अगर पूछेंगे तो मैं यूं अपने ज़ौक़ में कहूंगा, अपना एक ज़ौक़ है, मैं अपने ज़ौक़ में यूं कहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को बनाने के बाद जब इंसान को बनाया, जब आपको बनाया, जब आपको बनाया, तो अल्लाह ने यूं फरमाया कि मुझसे जितनी खूबसूरत तख्लीक हो सकती थी मैंने कर दी। ऐसे बनाया अल्लाह ने। क्यों? इसलिए कि सारी चीजों को मैंने, यानी अल्लाह ने सारी चीजों को कुन कह के बनाया। जमी बनाए कुन कहा, आसमां बनाए कुन कहा, सितारे बनाए कुन कहा, जो भी बनाया अल्लाह ने कुन कहा। लेकिन जब इंसानों को बनाया, जब तुझे बनाया इंसानों, तो कुन नहीं कहा, खलक़तु फी यदैहा, अपने हाथों से बनाया। अल्लाह ने इंसान को अपने हाथों से बनाया, हाथों से संवारा। मैं तख़य्युलात का आदमी हूँ फैयाज फैजी साहब, डायरेक्ट अल्लाह तक तख़य्युलात में पहुँचता हूँ और अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह तूने इतना खूबसूरत और सुथरा काहे इंसान को बनाया? क्यों बनाया? किस लिए बनाया? मकसद खेलना था, मकसद मारना था, मकसद जिलाना था, मकसद दुनिया में ऐशो इशरत? क्यों बनाया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मकसद ये नहीं है, खेलना नहीं है, बल्कि उसका एक मकसद है। और वो मकसद कुरान ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि मकसद क्या है अल्लाह तबारक व तआला का। इंसान को बनाकर, जिन्नात को बनाकर अल्लाह ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात को जो मैंने बनाया है उसकी सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि वो मेरी इबादत करे, अंग्रेजों की इबादत ना करे, अंग्रेजों की चाल ना चले, चले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल चले, खाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की तरह खाना खाए, शादी करे तो जनाबे आमना के लाल हजरत अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की तरह निकाह करे और शादी ब्याह करे। शादी तो सब करते हैं, लेकिन आमना के लाल के शादी की तरह अगर कोई शादी करे तो वो इबादत है। और वे इसी इबादत के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को बनाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस दुनिया में 2 चीजें हमें देखने को मिलती है। एक आमना के लाल जनाब अरबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, और दूसरी सूरत किसी को नहीं मिल सकती, जिसे देनी थी अल्लाह ने दे दिया, जो हुसन जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, किसी और को नहीं दिया। आइए एक जुमला इस पे देता चलो। हजरत मुहद्दिस शाह साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि अल्लाह ने जब हुसन बनाया ना तो उसके 100 हिस्से बनाए।
99 को एक साइड में रखा, एक उठाया और उठाने के बाद उसे 2 टुकड़े किए। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। आधा हजरत यूसुफ को अता कर दिया और आधे में सारी कायनात को तकसीम कर दिया। फैयाज फैजी साहब, उसी आधे में हम सब हैं। अब मैं शाह साहब के पास पहुंचा। शाह साहब, ये तो एक का मामला है, बाकी 99 क्या है? इस जुमले पर अगर खामोश रहेंगे मैं समझूंगा दिल में इश्क मुस्तफा नहीं, हुजूर से इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं। सुनिए शाह साहब क्या लिखते हैं कि अल्लाह ने 100 हुस्न के 100 हिस्से बनाए, उसमें से एक उठाया और उसके 2 टुकड़े किए। आधा यूसुफ को अता किया, आधे सारी कायनात को अदा किया। और मैंने पूछा शाह साहब बाकी 99? शाह साहब फरमाते हैं वो बाकी 99 हिस्सा अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मौलाना अफरोज जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बाकी 99 हिस्सा अल्लाह ने आमना के लाल को अता किया। तो हुस्न मिल नहीं सकता, हाँ, लेकिन सीरत अपना कर हम जन्नत में जा सकते हैं। हुस्न अल्लाह ने नबी को दे दिया, लेकिन सीरत हमें, हमारे लिए, हमारे आमाल के लिए, हमारे जिंदगी गुजारने के लिए हमें दे दिया। कोई ऐसा मामला नहीं है जो नबी ने नहीं किया हो। शादी, ब्याह, निकाह और लेन देन, तिजारत, खरीदो फरोख्त, इमामती, खिलाफत, रियासत, सारी कुछ करके नबी ने दिखा दिया। ये उम्मत है जो आपकी सीरत को नहीं अपनाती, इसीलिए आज बिखरी पड़ी। जिसके दिल में नबी की सीरत हो तो उम्मीद है कि वो यहाँ भी कामयाब होगा और वहां भी कामयाब होगा। नबी की गुलामी में आकर तो देखो, वाह वाह, नबी की गुलामी में आकर तो देखो, मिलेगा सुकून आज़मा कर तो देखो। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह साहब, माशाअल्लाह। मिलेगी तुम्हें भी इज्जत जहां में, बेशक हो मिलेगी तुम्हें भी इज्जत जहां में, चेहरे पे सुन्नत सजा करके देख। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। आज बहुत अच्छा है। जवानों को चेहरे पे दाढ़ी रखने में शर्म आती है, लेकिन मैं उनसे ये बातें कहता चलूं कि हुजूर ने दाढ़ी को पसंद किया है और इस्लाम का आज के दौर में एक अहम रुकन है, जिससे ये सनास किया जाता है कि ये उम्मत मोहम्मदिया है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है। तभी तो चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जिस्म पे कुर्ता है और मस्जिद में अल्लाहु अकबर करके सब सजदे में रखकर सुबहान रब्बियल आला कह रहा है। ये इस बात की गवाह है और निशानी है कि हम हुजूर को मोहब्बत करने वाले हैं, चाहने वाले हैं। मैं शेर सुना रहा था कि मिलेगी तुम्हें भी इज्जत जहां में, चेहरे पे दाढ़ी सजा कर तो देखो। बेशक। आगे अल्ताफ फरेफ्ता साहब देखिएगा क्या होने वाला है। इरशाद। ज़ियारत भी होगी, शिफात भी होगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ज़ियारत भी होगी, शिफात भी होगी। करना क्या होगा? बेशक। ज़ियारत भी होगी, शिफात भी होगी, दरूदों के नगमे सुना करके देखो। माशाअल्लाह। कह दीजिए
एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों हाथों को लहरा के कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही आपको ज़ियारत करवाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर की सीरत की बातें कर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक वाहिद शय है जिस पर अगर आदमी, इस दौर का मुसलमान, इस दौर का ईमान वाला, इस दौर का अल्लाह को मानने वाला, इस दौर को कुरान को मानने वाला, कुरान को पढ़ने वाला, कुरान को समझने वाला, कुरान को अपने सीने में बसाने वाला अगर नबी की सीरत पे चलेगा तो मैं कसम खा के कहता हूं कि वो इस दुनिया में भी कामयाब होगा और मरने के बाद भी कामयाब। बेशक। इसलिए हमारी माँ और बहनें से भी मैं गुजारिश करूंगा, अक्सर जलसों में जाता हूँ, देखता हूँ, और शादी ब्याह के मामले में तो हमारी माँ और बहनें का क्या कहने, बड़ी तरह तरह की अजीब गीत गाती है। पता नहीं उसे ये डर नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद उसके मुंह में आग का लगाम पहनाएंगे, उसके मुंह में आग डाल देंगे। उसे डर नहीं जो औरतें शादी ब्याह में पता नहीं कैसी कैसी गाना गाती है। एक औरत को देखा, वो गा रही थी, क्या कह रही थी कि अजीब गाना है कि बपुआ न दिलो कटोरू वाले, पता नहीं क्या क्या गा रही थी। मैंने माइक पे, पहले जमाना में होता था मुंह से, अब तो माइक लगा दिया जाता है, रत जग्गा होता रहता है। ऐ मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक नबी की बेटी होकर और बीबी फातिमा की बहन होकर तुमने उनके सीरत को, उनके अखलाक को, उनके कैरेक्टर को, उनके किरदार को भुला दिया है और अंग्रेजों वाला कैरेक्टर, अंग्रेजी गाने और अंग्रेजों वाला फैशन तुमने अपना लिया है और इसको अपना सब कुछ नस्बुल ऐन समझ लिया है। इसलिए ऐ मेरी पर्दा नशी और मायनो, कान खोल कर सुन लो कि अगर तुम्हारे दिल में जरा भी अल्लाह का खौफ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार है, बीबी आमना की सीरत को अपनाना चाहती हो तो देखो, नहीं देख सकती पढ़ो, नहीं पढ़ सकती तो अपने इमाम से पूछो कि आमना का किरदार क्या है और फातिमा का कैरेक्टर क्या है, फातिमा की सीरत क्या है, नबी ने औरतों को कौन सी तालीम दी है, ये पूछकर तो अमल कर सकती हो। ये नेकी की राह में तुम्हें ले जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें ही चल रही है। हुजूर आकर खबर देते हैं कि मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा औरत जहन्नम में है। क्यों? इसलिए कि गाने बजाने में, इसलिए कि नाचने में, इसलिए कि गिबत करने में, चुगली खाने में, गाली देने में सबसे आगे औरत है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इन औरतों में कुछ औरतें ऐसी भी है जिनको नेकी करने का जज्बा सबसे ज्यादा है। मर्द के मुकाबले में मैंने बहुत सी औरतों को पाया कि नेकी सबसे ज्यादा वो क्या करती है, नवाफिल हो, रोजा पर रोजा रखना हो, पता नहीं जो मर्द नहीं कर सकते वो पता कर करके कि हमें शुभरात का रोजा कितना रखना है, हमें अरफात का रोजा कितना रखना है, हमें रमजानुल मुबारक के रोजे कितने रखने हैं, फिर रमजानुल मुबारक के बाद शव्वाल के कितने रोजे रखने हैं। इस तरह के फजाइल को मालूम करके औरतें रोजा रखती है, इबादत करती है। ऐसी भी औरतें हैं। मैं सब औरतों को बुरा नहीं करता और नहीं कहता और नहीं समझता, बल्कि वो औरतें जो नबी की सीरत को भूल गई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप ईमान वाले हैं और किरदार, अमाल और जो दुनिया में रहन सहन हो वो नबियों वाला हो। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। ये बात मैं कहते हुए आपसे रुखसत होऊंगा कि हम सबको एक वक्त आएगा कि नबी के सामने खड़ा होना है और उसको मैं यूं कहा करता हूं,
बोतल पानी ले तो जो दे दो चलिए माशाअल्लाह आपके बीच बारात भी अब बहुत जल्द ही आने वाली है। माशाअल्लाह आपके पास बहुत से लोग मौजूद है और अच्छे अच्छे मुकर्रिर भी आपके इस इलाके में है। मैं तो एक अजनबी नहीं कहिएगा, क्योंकि आपके इस इलाके में, इस बस्ती में मैंने पूरे 1 साल तक खिदमत किया है मदरसा इस्लामिया राजपुर दमार में। आपके सामने मदरसा है। उसके बाद यहाँ से मैं जहाँ जिस तरह से मेरी ज़रूरत लोगों को पड़ती गई, मैं वहाँ पहुँचता रहा, जाता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जीतपुर के 20 नंबर वार्ड में एक मदरसा नौमानिया के नाम से मारूफ व मशहूर है, उस इदारे में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और ऐसे जरूर माशाअल्लाह आपके ऑपरेटर साहब भी लाजवाब है, माइक भी लाजवाब है, क्या कहने। और बत्ती भी अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों में जज्बा है दीन सुनने का, दीन की बातें सुनने का, तो माइक जवाब दे देता है। इसलिए कोशिश ये करें कि जनरेटर चल रहा है तो चलने दे कुछ देर। उसके बाद अब बारात भी आएगी, उनके भी स्वागत में आप लोगों को इस्तकबाल के लिए खड़ा होना है, उनका खिदमत और उनकी मेहमान नवाजी करनी है। तो मैं सुना रहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में इस उम्मत के लिए अल्लाह ने कामयाबी रखा है, और हम सबको एक वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होना है। और अगर हमारी हालात अगर इसी तरह बिगड़े रहे, अगर हम यूं ही बिखरे रहे, तो याद रखिए उस वक्त क्या जवाब देंगे, जिसको मैं शेर में यूं गुनगुनाने जा रहा था कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। पेश नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। हो पेश नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। आसूरत है गैरों जैसी पहचान कहाँ से लाओगे। माशाअल्लाह सुभान। असूरत है गैरों जैसी पहचान कहाँ से लाओगे। राजपुर दमार और जनाब मौलाना अब्दुल कलाम साहब के हवाले से आपको ये पैगाम पहुंचाता हूँ। अधूर हुए जाते हो तुम, अधूर हुए जाते हो तुम, हज नमाज रोजों से। अरे ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ बख्शिश का सामान। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना अफरोज नौमानी, मौलाना अफरोज नौमानी उलमाए देवबंद
जिंदाबाद उलमाए देवबंद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बख्शिश के लिए सामान कहाँ से लाओगे? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर से मोहब्बत फर्ज है। आइए आपको मैं एक बात बताते चलूं। और मौलाना अब्दुल कलाम साहब जो आपके इस मस्जिद के इमाम हैं, उनकी इसरार हो रही है कि आप कुछ और सुनाइए। आइए एक जुमला आपको देता चलूं। मैं अक्सर इस जुमले से मुझे बहुत प्यार है और इस जुमले को मैंने एक जगह जब सुनाया, काठमांडू गलछी एक प्रोग्राम में, तो एक साहेब बूढ़ा जो तकरीबन 80 साल का बुढ़ा था, वो टैस में उठकर और मेरे माथे को बोसा लिया और इसके नबी में झूमकर कहा, बेटा मैंने ऐसा जुमला आज तक नहीं सुना। तूने हमारे जिंदगी में, हमारे रूह में एक ऐसी रूह डाल दी जो मुझे मदीने का याद दिला दी। आइए मैं आपके सामने वही जुमला रखता हूँ। आइए, नमाज फर्ज है मौलाना, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, लेकिन कब? समझने वाली बात है, कब फर्ज है? नमाज इस वक्त हम पे असर की नमाज नहीं। क्यों? इसलिए कि वक्त अभी दाखिल नहीं और अचानक आपके पास माल आ गया, ज़कात नहीं। किसी भी मुफ्ती से मालूम कर ले मसला, ज़कात नहीं। जब तक वो माल आपकी मिल्कियत में पूरे 1 साल तक न रहे, उसी तरह इस वक्त हम पे रोजा नहीं। क्यों? इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक अभी आया ही नहीं और आपने ज़कात दे दिया। अचानक से आपके पास अरबों खरबों रुपया आ गया, अब आप पर हज नहीं। जब तक के आपकी जिंदगी में जुल्हिज का महीना ना आ जाए, चाहे वो 10 साल के बाद आए, 10 महीना के बाद आए, 10 दिन के बाद आए, 10 सेकंड के बाद आए, उस वक्त तक आपको हज नहीं। अब आप उस जुमले पर पहुंच गए हैं और इस जुमला के लिए मैं आपको बोलने के लिए नहीं कहूंगा, पता आपका दिल खुद कहेगा कि तू भी कोई इंसान है कि ऐसे जुमले पर तू खामोश रहा। आइए आपको उस जुमले की तरफ ले चलता हूं। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है। कब? नमाज फर्ज है वक्त आने पर, रोजा फर्ज है वक्त आने पर, नमाज रोजा फर्ज है वक्त आने पर, ज़कात फर्ज है वक्त और माल आने पर, हज फर्ज है वक्त और माल आने पर। लेकिन 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 मोहब्बत मुस्तफा फर्ज है सांस आने। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत फर्ज है सांस आने पर। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, मगर बावजूद के मैं मुसलमान हो नहीं सकता कि जब तक मैं मर मिटू न खा जाए बता के हुर्मत पर। खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं। अल्लाहु अकबर। तो हुजूर से मोहब्बत फर्ज है। आज तक आप लोगों ने सुना होगा, आज तक नमाज रोजा ज़कात फर्ज है, लेकिन आज हमसे ये जुमला लेते चले कि हुजूर से मोहब्बत फर्ज है। और ये मैं अपने अब्बा जी का फतवा नहीं सुना रहा, मैं किसी मुफ्ती का कौल नहीं सुना रहा, ये उनका इरशाद है। जनाब आमना के लाल मदीने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है। वो फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना। वो शख्स मोमिन नहीं। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम साहब। कौन? नमाजी साहब, हाजी साहब। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं नहीं, मैं उनके बारे में नहीं कर रहा। वो शख्स मोमिन नहीं जो अपने बाप से ज्यादा, जो अपनी औलाद से ज्यादा। अल्लाह के नबी और भी रिश्ते गिनवाने हैं। अल्लाह के नबी फरमाते गिनवाने क्या है? वो नास, हर इंसान से ज्यादा। मैंने कहा और भी चीजें गिनवानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं गिनवाने क्या है? अजमईन,
जो हर चीज से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न करे वो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी भी और ये शादी के तमाम रस्म व रिवाज भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से किया जा रहा है। माशाअल्लाह मैंने बहुत से निकाहों और शादियों में देखा कि लोग गाना गवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा नचाते हैं, दीगर खुराफात करते हैं, लेकिन आज की ये मजलिस, आज का ये इजलास, आज की ये शादी इस बात की गवाह है कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हमारे दिलों में नबी से मोहब्बत है, इसलिए हम नाच नहीं नचाएंगे, ऑर्केस्ट्रा नहीं नचाएंगे, दुनिया की खुराफात नहीं करेंगे, अंग्रेजों वाला चाल नहीं चलेंगे, बल्कि हमें हुजूर से मोहब्बत है। तो हुजूर ने किया क्या है? हुजूर ने ऐसे मौके पर प्रोग्राम किया है और अल्लाह के कलाम को सुनाया है, तो हम भी ऐसे मौके से एक प्रोग्राम रखेंगे, उसमें अल्लाह वालों को बुलाकर और शायर शोरा को बुलाकर और अल्लाह के नबी की हमदो सना करेंगे, अल्लाह के आकाम को पूरी दुनिया में राइज करेंगे। इसीलिए आज की ये मजलिस रखी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मेहमान का इंतजार था वो मेहमान भी आ गए हैं। अल्लाह तबारक व ताला ऐसी मजलिसों को कबूल फरमाए, ऐसी शादियों को कबूल फरमाए, ऐसे दुल्हा दुल्हन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इनके जगह और इनके जरिए जो भी औलाद पैदा हो अल्लाह तबारक व ताला उसे दीन का सिपाही बनाए, दुनिया का दाई बनाए, इस्लाम का दाई बनाए और इस पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला उससे दीन का काम ले। मेरी ये दुआ है इस प्रोग्राम से अल्लाह तबारक व ताला इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। और मैं ये चलते चलते कहता चलूं कि करना क्या है और जब करेंगे तो हमें मिलेगी क्या, इंशाअल्लाह ताला उसको एक जुमलों में आपके सामने मैं देकर चलता हूं कि दिलों को इश्क मोहम्मद से आशना रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो दिलों को इश्क मोहम्मद से आशना रखना, दिलों को इश्क मोहम्मद से आशना रखना, फिर उसके बाद ही बख्शिश का आसरा। बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहाँ कहेंगे सभी इज़हब इला खैरी, हो जहाँ कहेंगे सभी इज़हब इला खैरी, वहाँ हुजूर बचाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब मैं ये बातें देखकर आपको चलता हूँ क्योंकि मुझे कहीं और भी पहुँचना है। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। और मैंने हजरत मौलाना अब्दुल कलाम साहब के बहुत इसरार पर आपके इस इजलास में आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरी हाजिरी को, आपकी तशरीफ आवली को और मौलाना के काविशों को कबूल फरमाकर हम तमाम लोगों का मकाम जन्नतुल फिरदौस में बना दे। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।